जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। होप सो आप सभी ठीक होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जो आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी वो चेक करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं की ग्रुप में सेंड, वो काइंडली ग्रुप में सेंड कर दें। वो डिस्कस करते हैं 5 से 10 मिनट, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो आज का, ठीक है। जी मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? जी विजिबल है। ये कौन कौन पढ़ पा रहा है? जी सर नज़र आ रहा है। जी ठीक है। अदरवाइज जिनको नजर नहीं आ रहा वो अपने मोबाइल की स्क्रीन से जूम कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन से जूम करेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। जी ये मिस एमन कोई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आइडिया हो रहा है उनके ब्रांड से, तो सामने आए। जी देखें इनका क्या है। सबसे पहले इनका चेक करते हैं, जो 9 गाइडलाइंस थी वो चेक करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है। एमन कलेक्शन फॉर गर्ल्स, ठीक है। इन्होंने साथ क्या ऐड कर दिया, फॉर गर्ल्स ऐड कर दिया, टी शर्ट लॉन्ग स्लीव्स। अच्छा टी शर्ट और लॉन्ग स्लीव्स में कॉमा डाल लें, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें टी शर्ट लॉन्ग स्लीव्स ये आपका एक कीवर्ड बन रहा है। अगर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ लॉन्ग स्लीव्स हेल्पिंग कीवर्ड है। यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड क्या लग रहा है? टी शर्ट्स लॉन्ग स्लीव्स, ठीक है। तो इसलिए कॉमा लगा लें लॉन्ग से पहले। देन स्टाइलिश, यूनिक डिजाइन, सॉफ्ट फैब्रिक, कैजुअल, अफोर्डेबल, 100% कॉटन, स्मॉल। अच्छा स्मॉल के बाद ये साइज आपने मेंशन नहीं करना, सिर्फ स्मॉल लिख दिया तो साइज लिखने की जरूरत नहीं है। देन ब्लैक लिख दिया तो कलर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्मॉल ब्लैक, इस तरीके से आप लिखना, ठीक है। तो स्मॉल और स्मॉल के बाद हाइफन फिर ब्लैक, ठीक है। बस साइज और कलर आपने नहीं लिखना, बाकी आपका बेस्ट है। साइज और कलर से मुराद ये है कि जो आपने SIZE साइज लिखा हुआ है वर्ड, साइज वर्ड नहीं लिखना, कलर वर्ड नहीं लिखना, डायरेक्ट वो कलर लिख देना है और डायरेक्ट वो साइज लिख देना है जो होगा, मेंशन नहीं करना। जी उसके अलावा सर मल्टीपल कलर लिख सकते हैं। थैंक यू जी वो सर। मैं आगे डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करते हैं आगे फर्दर जब आएंगे, डिस्कस करते हैं आगे फर्दर जब आएंगे। माइक्रोफोन सब ऑफ कर दो, माइक्रोफोन सब ऑफ कर दो। ये अजहर ख्वाजा अवान माइक्रोफोन ऑफ कर दें, मेरी वॉइस रिकॉइल हो रही है, ठीक है। सब लोग माइक्रोफोन ऑफ रखा करें। जी नेक्स्ट है अपीयरल कलेक्शन। आई डोंट नो ये किसका है, जिसका भी है वो सामने आ जाए। अपीयरल कलेक्शन फैशन फॉर ऑल, ठीक है। फैशन फॉर ऑल इनका मोकअप हो गया। और देन टी शर्ट, ठीक है, ट्रेंडी, पार्टी वेयर, ठीक है, सिल्क, वेस्टर्न वेयर, प्रिंटेड, ऑफ शोल्डर, हैंड वॉश ओनली, ठीक है, स्मॉल, मैरून, ठीक है। वेल डन, आपका सही था, बेस्ट तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और जो स्ट्रक्चर था, जो रूल्स हैं ऑलमोस्ट सारे फुलफिल हैं। वेल डन। एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो कॉमा लगा हुआ है उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए? ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये। जी वो ग्रामेटिकल, वो ऑटोमेटिकली जब आप वर्ड पे करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स एरर आ जाएंगे। यहाँ पे हम ग्रामर या स्पेलिंग नहीं चेक कर रहे, ठीक है, हम स्ट्रक्चर और वो गाइडलाइन फुलफिल कर रहे हैं। जी सर ठीक है। जी वो जब आप टूल पे करेंगे, MS वर्ड पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्शंस हो जाएंगे। जी अहमद कलेक्शन, हाफिज लोग, अच्छा हाफिज लोग, इनका मोकअप आई थिंक सो है, ठीक है। उसके बाद जी लॉग का एल स्मॉल हो गया, टी शर्ट, ठीक है, फुल स्लीव फुल कॉटन, ठीक है। अच्छा अहमद एक चीज़ नोट कर लें आप, टी शर्ट के बाद जो आपने फुल कॉटन लिखा हुआ है, देखें ये आपका एक कीवर्ड बन रहा है, टी शर्ट फुल कॉटन आपका एक कीवर्ड बन रहा है। तो कोशिश ये करें टी शर्ट सेपरेट कीवर्ड होगा, फुल कॉटन जो है ये सेपरेट, ये तो आपका नीचे आ जाएगा एंड पे। ये आपका क्या है, मटेरियल है, तो मटेरियल आपका हेल्पिंग कीवर्ड के बाद आएगा, डायमेंशन से पहले आएगा, ठीक है।
ठीक होगी। यूनिक, स्टाइलिश, स्लीवलेस, इजी टू वॉश, कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल, स्मॉल ग्रेन। बाकी वेल डन, बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू सर। जी बस ये शर्ट का छोटा है वो भी कैपिटल कर लीजिएगा। ठीक होगी। जी वेल डन, आपने अच्छी कोशिश की। जी नेक्स्ट यहाँ पे अब 10-15 मिनट में जितने डिस्कस हो सकते हैं वो किए जाएंगे, ठीक है। फर्दर कुछ जिनके रह जाएंगे वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह अब सबके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, हाशिम कलेक्शन लीड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इन्होंने मौका रखा लीड टू नेक्स्ट जनरेशन। टी शर्ट फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, इजी टू हैंड वॉश, ठीक है, इन्होंने इजी टू हैंड वॉश कर दिया, सिंपल। आयरनेबल, फुल स्लीव्स, ब्लेंडेड स्टफ, स्मॉल रेड, बस स्मॉल और रेड में एक हाइफन लगानी है बस, बाकी आपका बहुत अच्छा है, वेल डन, ठीक है। बस जी ये बस टी शर्ट का ये मोस्टली स्टूडेंट्स का एरर आ रहा है, टी शर्ट के बाद जो शर्ट का एस लिख रहे हैं वो स्मॉल लिख रहे हैं, तो उस पर फोकस करें, ठीक है। नहीं सर, मोकअप के बाद कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपका मोकअप के बाद कोई कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा आपका मेन कीवर्ड के बाद, ठीक है, और हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान में लगेगा। जब लास्ट हेल्पिंग कीवर्ड आप लिखेंगे, जिस तरह इनका लास्ट हेल्पिंग कीवर्ड क्या है, फुल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स के बाद डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, वहां पे फिर आपने कॉमा नहीं लगाना, कॉमा सिर्फ मेन कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान लगाना है, ठीक है। अगेन ये डिस्कस हो चुका है आई थिंक सो हमारा। जी नेक्स्ट है न्यू मलिक गारमेंट्स एंड बोतीक, टी शर्ट फुल स्लीव्स, आयरनेबल, वॉशेबल, इजी टू वेयर, 100% कॉटन, स्मॉल विद मल्टीपल कलर्स। एक चीज यहाँ पे मैं जो आपको एक और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल विद मल्टीपल कलर, अगर एक शर्ट है, एक शर्ट में मल्टीपल कलर है, लेट्स सपोज एक शर्ट है उसमें ब्लैक शेड भी है, व्हाइट शेड भी है, रेड शेड भी है, तो आप उसमें ये मल्टीपल कलर लिख सकते हो। इनकेस आप ये चाह रहे हो कि स्मॉल साइज में मेरे पास व्हाइट कलर की शर्ट भी है, ब्लैक कलर की शर्ट भी है, ब्लू कलर की शर्ट भी है, तो वो आप इस तरह मेंशन नहीं करोगे। हाँ एक शर्ट के अंदर, एक ही शर्ट के अंदर तीनों कलर हैं, तो वो आप इस तरह मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स कैस छोटा है वो कर लें, ठीक है। आयरन का आई छोटा है, ये आप करेक्ट कर लें, जो गाइडलाइन दी गई है उस पर फोकस करना है, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, हाँ ये गाइडलाइन थी, ये मेरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस की जा रही है। अगेन जी जमान कलेक्शन, बिल्ड द डिमांड, ठीक है, बिल्ड द डिमांड है, इनका मोकअप टी शर्ट्स, अच्छा टी शर्ट्स और टी शर्ट दो अलग कीवर्ड हैं, इस बात को बहुत नोट करना है आपने। ये जो एस लिखा है आपने, इस एस से पूरे आपके कंपटीटर चेंज हो जाएंगे, जब फर्दर हम हंटिंग करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कंपटीटर क्या होंगे, आपका सारा रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। टी शर्ट और टी शर्ट्स में बहुत फर्क है, ठीक है, ये फर्क जब हम फर्दर हंटिंग करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर होगा कि ये फर्क कितना बड़ा था। फ्लेक्सिबल, इजी टू वेयर, वॉशेबल, लाइट स्टफ, फुल स्लीव्स कॉटन, जी फुल स्लीव्स कॉटन, ब्लू लार्ज, जी वेल डन, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया, आपकी गाइडलाइन प्रॉपर है, कैरेक्टर पूरे हैं, वेल डन जमान, अगर जमान का है तो, वरना जिसका भी है उसको वेल डन। जी अब ये मैं पढ़ने से रहा, ये किसका है, डी एस ब्रांड कलेक्शन, ठीक है, कूल टी शर्ट, लाइट वेट, एडजस्टेबल, स्मॉल फिट, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल, क्रू नेक, उसके बाद क्या है, शॉर्ट स्लीव, शॉर्ट की स्पेलिंग चेक कर लेना, और उसके बाद शॉर्ट स्लीव्स कॉटन, मीडियम वाइट, ठीक है, मीडियम वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, मीडियम के बाद फौरन आपने एक ही कलर लिखना है, मीडियम के बाद हाइफन लगा के आपने कलर मेंशन कर देना है, इस तरह आपने मेंशन नहीं करना वाइट एंड ब्लैक। ये आज आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास ज़्यादा कलर्स हैं तो उन्हें कैसे मेंशन करना है, ये आज आपको पॉइंट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, ये वेरिएशंस में आ जाता है। एक टाइटल में आपने एक ही साइज एक ही कलर मेंशन करना है, ठीक है, बाकी आपका अच्छा है, बस ये पॉइंट था, इससे बाकियों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाशिम कलेक्शन, ये हमारा हो नहीं गया हाशिम कलेक्शन, जी इसमें सिर्फ हाइफन लगनी है स्मॉल और रेड के दरमियान। बिलाल कलेक्शन फैशन फॉर ऑल, वॉशेबल,
फैशन फॉर ऑल मोकअप इन्होंने यूज़ की है, आयरनेबल वूल कॉटन, देन हाफ एंड फुल स्लीव्स, ठीक है, एंड का ए छोटा कर सकते हो आप, स्लीव्स डे नाइट वेयर, मीडियम ब्लैक एंड वाइट कलर टी शर्ट्स। अच्छा यहाँ पे आपने देखें स्ट्रक्चर आपने एक तो फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर था आपने जो मटेरियल है वो ऊपर लिख दिया है, ठीक है, हेल्पिंग कीवर्ड्स के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया है जी, डायमेंशन क्या, डायमेंशन सही जगह पे लिखी है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, आपने कलर 2 लिख दिए हैं, ठीक है, 2 कलर नहीं लिखने आपने। और उसके बाद जो आपका मेन कीवर्ड था टी शर्ट था या टी शर्ट्स था, आपने मेन कीवर्ड एंड पे रखा है, मेन कीवर्ड ऊपर रखना था मोकअप के बाद, जहाँ पे आपने लिखा है फैशन फॉर ऑल, उसके बाद आपका आना था टी शर्ट या टी शर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट उसके हेल्पिंग कीवर्ड आ जाते, फिर उसका मटेरियल आता वूल कॉटन, नेक्स्ट उसका आती डायमेंशन मीडियम, फिर एक हाइफन के साथ सिर्फ एक कलर आता, या तो ब्लैक आता या वाइट आता, ठीक है। ये फर्दर आपके पास मल्टीपल साइज है, मतलब ज्यादा साइज है, ज्यादा कलर हैं, वो कैसे सेल करने में बार बार कह रहा हूँ, आज आपको करवाया जाएगा। कल भी मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि सिर्फ आपने एक साइज एक कलर के साथ करना है, बाकी वेल डन, आपने अच्छी कोशिश की है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही कुछ होता है, प्रैक्टिस करने से आपको अंदाजा होता है आप कितने पानी में हैं, ठीक है जी जी सर, थैंक यू जी, वेलकम। सर देन अगर हम हेलो जी जी सर, अगर हम पैक ऑफ 3 या 5 बेच रहे हो, जी, उसमें वो 2 एक था, 3 4 कलर हो, तो हाँ उसका जी, वो कैसे एक था, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ZS फैशन फील द फैब्रिक मेंस वेस्ट with soft feel and loose cuts. Fashion feel the fabric men's vest with आप, अच्छा आपने इसमें कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, मेंस वेस्ट आपका मुझे जो कीवर्ड लग रहा है वो मेंस वेस्ट लग रहा है, हालांकि कीवर्ड क्या था आपका टी शर्ट था, लेकिन टी शर्ट आपने एंड पे कर दिया है, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उस पे, ठीक है, उस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, स्ट्रक्चर एज इट इज होना चाहिए, ठीक है, तभी वो गाइडलाइन दी गई है, वो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो तो इजी रहता है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत से लोग बैठे होंगे, नो डाउट सेलर बैठे हैं, आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, लेकिन फर्क आएगा, मैंने आपको कल मार्क्स भी दिखाए थे आई थिंक सो, या मतलब वो मार्क्स होते हैं हीलियम, हमें जब हम फर्दर टूल यूज करेंगे वहां पे मैं आपको लिस्टिंग के मार्क्स दिखाऊंगा, लिस्टिंग के हमें मार्क्स मिलते हैं, वो आपके डाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रेटिंग पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। फर्दर जब हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे, अभी तो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर और गाइडलाइन जो है मैं वो सही करवा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम मूव करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे क्लियर होंगे, तो इसलिए गाइडलाइन और स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। ये जिनका है वो काइंडली रीचेक करें, जो स्ट्रक्चर है उसे करें, और उसके बाद ये फील द फैब्रिक मेंस वेस्ट विद सॉफ्ट फील एंड लूज कट। अब ये देखें ये क्या आ रहा है आपका, ये हेल्पिंग कीवर्ड है, मोकअप तो मैंने कह नहीं सकता, ठीक है, और हेल्पिंग कीवर्ड है, लेकिन आपने क्या किया, इतना बड़ा हेल्पिंग कीवर्ड एक ही कर दिया है, तो कोशिश करें कि इन्हें 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, लूज कट, सॉफ्ट फील और मेंस वेस्ट, इसे कर लें आप, 3 कीवर्ड कर लें तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कीवर्ड छोटे यूज करें, बड़े ना करें, ये पूरा फ्रेज बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है, तो सेंटेंस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑलमोस्ट इनके ये डिस्कस हो चुके हैं हमारा। उसके बाद एक था उमर खालिद सीजनल कलेक्शन, टी शर्ट्स फॉर बॉयज, आयरनेबल, वॉशेबल, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, स्क्वायर नेक, फुल स्लीव्स, स्टाइलिश प्रिंट, प्योर कॉटन, लार्ज पर्पल, वेल्डन उमर खालिद, बहुत अच्छा बनाया आपने बस टी शर्ट्स फॉर बॉयज और आयरनेबल। अब टी शर्ट्स फॉर बॉयज मैंने आपको कहा था, फॉर मेन, फॉर वीमेन, फॉर बॉयज आपने कहीं नहीं जाना, सिंपल कीवर्ड क्या रखना है, टी शर्ट रखना है, लेकिन चलें आपने अपना कीवर्ड किया टी शर्ट्स फॉर बॉयज, अब आपका कीवर्ड क्या था, टी शर्ट्स फॉर बॉयज था, और आयरनेबल में और बॉयज के दरमियान आपने कॉमा लगाना है बस, ताकि आपका हेल्पिंग कीवर्ड और मेन कीवर्ड सेपरेट हो जाए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा बना आपका जी। एक और यहाँ पे था वो जिसने शायद बनाया था पैक ऑफ 5 वाला, भी ऐसा भी एक आया था, मैंने देखा था, खोकर्स कलेक्शन, चूज यूर वार्डरोब, टी शर्ट कंफर्टेबल राउंड नेक, ब्रीथेबल, बैगी स्टाइल,
टेक्सचर्ड प्रिंट, हाफ स्लीव्स कॉटन मीडियम ब्लैक। ठीक है, हाफ स्लीव्स कॉटन मीडियम ब्लैक, बस एक हाइफन की कमी है और बाकी सारे रूल जो हैं वो फॉलो किए गए हैं। जी वेल डन खोकर साहब, बस मीडियम और ब्लैक के दरमियान बस हाइफन लगा दें आप, ठीक है, बाकी टाइटल आपका अच्छा है। वैसे इस बार मुझे लग रहा है मेरे बैच में टैलेंटेड लोग हैं। फाइन एंड शाइन कलेक्शन, फील द रॉयल गर्ल पावर, क्या बात है। फाइन एंड शाइन कलेक्शन, ठीक है, ये आपका हो गया ब्रांड। फील द रॉयल गर्ल पावर, ये आपका हो गया मोकअप। प्रिंटेड, वॉशेबल, स्ट्रेचेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, फुल स्लीव, बेस्ट क्वालिटी, कैजुअल एंड नाइट वेयर कॉटन, लाइट ब्लू, ये आपके हो गए जी हेल्पिंग कीवर्ड। मेन कीवर्ड आपका अपनी जगह पे नहीं है। टी शर्ट फॉर लेडीज, आपका मेन कीवर्ड क्या था? टी शर्ट फॉर लेडीज, जो आपने बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, हालांकि इसे कहाँ होना चाहिए था? फील द रॉयल गर्ल पावर, टी शर्ट्स फॉर लेडीज, प्रिंटेड, वॉशेबल, फिर ये आता। और एंड पे आपने क्या करना था? कॉटन के बाद कॉमा नहीं आना आपका, ठीक है, वेयर के बाद भी नहीं आना, डायरेक्ट कॉटन आएगा। उसके बाद लाइट ब्लू कलर आ गया, इसका साइज आपने मेंशन नहीं किया, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ठीक है, वो यहाँ मेंशन करना है आपने, ठीक है। बाकी आपने वर्डिंग बहुत अच्छी यूज की है और मोकअप आपका बहुत अच्छा है। फील द रॉयल गर्ल पावर। जी बाकी ऑलमोस्ट जिन स्टूडेंट्स के रह गए हैं, अहमद कलेक्शन, हाफिज लोग ये डिस्कस हो चुका है, एमन कलेक्शन हो चुका है, लेडीज एसेंशियल वुमेन स्टूडियो, अच्छा लेडीज एसेंशियल वुमेन स्टूडियो, शॉर्ट स्लीव्स, लाइट वेट, 100% कॉटन, टी शर्ट्स फॉर वुमेन, राउंड नेक टी शर्ट्स, सॉलिड कलर। देखिए इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया, ठीक है। उसका रूल्स, हाँ रूल्स फॉलो हैं, चैप्टर 121 है, ठीक है। बाकी बस आपने जो स्ट्रक्चर बताया गया था आपको वो बिल्कुल फॉलो नहीं किया हुआ, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें उसे। बाकी बेस्ट आपका वर्डिंग वगैरह ठीक है, बस स्ट्रक्चर इसका चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन कलेक्शन, टी शर्ट फॉर अडल्ट, हाफ स्लीव्स। अब यहाँ पे देखें टी शर्ट फॉर अडल्ट, या तो इस तरह करें टी शर्ट फॉर अडल्ट कर लें, दरमियान में कॉमा ना लगाएं, एक कीवर्ड लिखें टी शर्ट फॉर अडल्ट, ये करें। और अगर सेपरेट करना है तो टी शर्ट सेपरेट करें, ठीक है, और अडल्ट को यहाँ मेंशन ना करें, ठीक है। नेक्स्ट एक और अलग कीवर्ड ऐड कर लें, बेशक वो लास्ट पे कर लें। मेन कीवर्ड आपने मोकअप के बाद ऐड करना है, उसके बाद एंड पे कर लें आप बेशक, ठीक है। टी शर्ट्स फॉर अडल्ट, वहाँ शर्ट्स लिखें, वहाँ शर्ट ना लिखें, ठीक है, वो अलग कर सकते हैं आप। यहाँ पे दरमियान में जिस तरह आपने कॉमा लगाया, टी शर्ट फिर कॉमा फिर फॉर अडल्ट हाफ स्लीव्स, तो ये फॉर अडल्ट हाफ स्लीव, ये कौन सा फ्रेज बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रही, फॉर अडल्ट हाफ स्लीव्स, ठीक है। तो इस तरह ना करें, यहाँ फॉर अडल्ट हटा दें या फिर टी शर्ट के बाद कॉमा हटा के फॉर अडल्ट के बाद कॉमा लगाएं। आयरनेबल, वॉशेबल, अफोर्डेबल, लाइट वेट, 100% कॉटन विद मल्टीपल कलर्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आ रहा है, तो अब एक ही शर्ट के अंदर मल्टीपल कलर हैं तो वो चलेगा। अगर एक साइज में डिफरेंट कलर है कि एक शर्ट व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, तो वो यहाँ पे इस तरह नहीं मेंशन होगा, और उसमें साइज मेंशन कर दें आप, ठीक है। फर्दर एक यहाँ पे, हाँ ये पैक ऑफ 5 वाला आ रहा था, ठीक है। देखें इनका ऊपर टाइटल चेक करते हैं, सियालकोट कलेक्शन, हेलो सर, 5 पैक। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, लिंक मुझसे मेरा ओपन नहीं हो रहा था, तो आपने काइंडली मेरा भी चेक कर लीजिए। जी आपका नेम क्या है? शुमाइला, मैंने आपके नंबर पर सेंड किया था। जी चले मैं चेक करता हूँ, मैं अगेन सेंड कर दें, ठीक है। ओके मैं ये डिस्कस करने के बाद फिर करता हूँ। सर, मैंने अभी ठीक है, क्लास ज्वाइन की, सियालकोट मैंने कुछ कलेक्शन, मिस किया है? नहीं कुछ नहीं, बस अभी तक असाइनमेंट डिस्कस हो रही है। ओके जी सियालकोट कलेक्शन 5 पैक मेंस एक्टिव क्विक ड्राई नेक, ठीक है। 5 पैक टी शर्ट मेन एक्टिव क्विक ड्राई नेक टी शर्ट्स फॉर मेन, ठीक है। मिकी माउस distressed red look, easy to wash,
जिम वर्कआउट, वर्क का W कर लें और उसके बाद आपका वॉश की स्पेलिंग कर लें चेक। शॉर्ट स्लीव्स, ठीक है, एडजस्टेबल, आयरनेबल, कॉटन, ठीक है। अब जिस तरह इन्होंने किया पैक ऑफ 5, अब ये पैक ऑफ 5 वाला भी स्कीम देख लें आप लोग। पैक ऑफ 5 में कलर आपने मेंशन नहीं करने थे, ठीक है। पैक ऑफ 5 में आपकी अपनी मर्जी, जब आपने पिक्स लगानी उन पिक्स में वो कलर मेंशन होने चाहिए 500, टाइटल में मेंशन नहीं करने, ठीक है। जब वो पिक्स लगाएंगे आप वहाँ पे तो उन पिक्स में आपके 500 कलर होने चाहिए मेंशन। ये जब हम पिक्स लगाएंगे वहाँ पे आपको तरीकाकार बताऊंगा कि कैसी पिक्स आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी टी शर्ट फॉर मेन आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करो पैक ऑफ 5 टी शर्ट फॉर मेन, मेन एक्टिव क्विक ड्राई नेक, ये इस तरह बाद में कर लो, ठीक है। मेन कीवर्ड पहले ले आओ, बाकी बेस्ट है। बाकी इन्होंने उसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी नीचे कर दिया कि ब्रांड नेम ये है, पैक डिटेल है, कीवर्ड फीचर्स बता दिए और मटेरियल बता दिए, ठीक है। बाकी जिनका डिस्कस नहीं हुआ, अब मैं कुछ का तो वहाँ पे बता भी दिया था, अभी यहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ डिस्कस करें, तो कुछ का मैंने ग्रुप में ही बता दिया था, कुछ के मुझे सेपरेट आए थे, मैंने जैसे टाइम मिला मैंने उन्हें भी बता दिया, ठीक है। फर्दर जिनका रह जाए और जहाँ पे उन्हें डाउट ना क्लियर हो, जिनका कि यार मेरा ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, ये मेरा सही है या गलत है, तो वो फर्दर फिर मुझे सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके डिस्कस नहीं हो सकते। Trendy outfits lead to elegance, dress shirt, full sleeves with collar, wide check for casual and formal use. Available in medium black. ठीक है, ड्रेस शर्ट आप यूज कर रहे हैं एज अ मेन कीवर्ड, ठीक है। आपका मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा? ड्रेस शर्ट होगा जी, ठीक है। फॉर कैजुअल एंड फॉर्मल यूज, अवेलेबल इन मीडियम ब्लैक, ठीक है। बस इसमें आपने वो मटेरियल नहीं लिखा, वो भी मेंशन कर देना, बाकी सही है, ठीक है। और कोशिश करें फ्रेज यूज ना करें, बाकी ये डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है। और लास्ट में चेक करता हूँ मिस माइला का और उसके बाद एंड करते हैं हम लोग। जी, इन्होंने 2 बनाए हैं, मैंने दिन को भी आपका चेक किया था और आपको बताया था जी, बहुत अच्छे बने हुए थे इनके। ये मोती है या मोटी है? मोती सर, सरनेम है मोती, मेरा। ठीक है गया। मोती कलेक्शन, टेस्ट द फैशन, टी शर्ट, शॉर्ट स्लीव, वी शेप नेक, ठीक है। मशीन वॉश, कैजुअल, फैब्रिक, देन कॉटन, साइजेबल ब्लू, ठीक है। साइजेबल में आ रहा है कि साइज फ्री है इसका, ठीक है जी। गुड हो गया, आपका स्ट्रक्चर भी ठीक है और रूल्स भी सारे ठीक है, अप्लाई हो रहे हैं जी। वेल डन। नेक्स्ट आपने, इन्होंने 2 बनाए हैं, ठीक है। फरजाना फैब्रिक्स, वी प्रॉमिस कंफर्ट, टी शर्ट राउंड नेक, स्ट्रेचेबल, लाइट वेट। अच्छा सर, इसमें ये जो करेक्टर हैं ये तो 264 नहीं है, आप कह रहे थे कि 200 नहीं होने चाहिए। ये 2 टाइटल हैं, दोनों के मिक्स करके 264 बन रहे हैं। 2 टाइटल इन्होंने बनाए हैं जी। राउंड नेक, स्ट्रेचेबल, लाइट वेट, स्लीव्स, आयरनेबल, प्योर कॉटन, मीडियम ब्लैक, ठीक है। दोनों बेस्ट हैं, वेल डन। यस सर, काइंडली मेरा वाले भी चेक कर सर, मैंने अभी ग्रुप में सेंड किया है, हानियास कलेक्शन वाली से। जी, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का नहीं चेक होगा, कम का ही होगा चेक, लेकिन वो मैं कोशिश करता हूँ वो मैं सिर्फ डिस्कस करूँ यहाँ पे जिनमें कोई ना कोई एरर आता है, ताकि वो सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जिनके ओके होता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो ओके हैं ऑलरेडी, तो उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। डिस्कस वो चीज की जाती है जिसमें कोई एरर हो, जिसमें कोई करेक्शन करवानी हो, वो फिर सबके सामने डिस्कस किया जाता है ताकि बाकियों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। हानियस कलेक्शन न्यू फैशन, ठीक है। हानियस कलेक्शन न्यू फैशन, आपका मोकअप टी शर्ट, फुल स्लीव्स, अच्छा टी शर्ट के बाद कॉमा लगा लें फुल स्लीव्स से पहले। कंफर्टेबल, इजी टू वॉश, फ्लेक्सिबल, आयरनेबल, फ्लेक्सिबल, आयरनेबल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, फ्लेक्सिबल और आयरनेबल के दरमियान करें, ठीक है। कॉमा लगा लें, 2 अलग कीवर्ड है। फ्लेक्सिबल, आयरनेबल 2 अलग हेल्पिंग कीवर्ड है। एडजस्टेबल,
वूल एडजस्टेबल और फ्लेक्सिबल सिनोनिम है, तो कोशिश करें इससे चेक कर लें। वूल मीडियम ब्राउन, ठीक है, वेल डन, बाकी सब बेस्ट है आपका। 130 कैरेक्टर है, ठीक हो गया, वेल डन हानिया, अच्छा बना आपका, ठीक है। बस यहाँ पे एक जो आपने फ्लेक्सिबल और आयरनेबल के दरमियान कॉमा लगा दिया, ठीक है, बाकी बेस्ट है। जी, अब आज हम मूव करेंगे, मैं आपको एक टेम्पलेट आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। वो टेम्पलेट क्या है, अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है जब हम सेलर सेंटर पे लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं टेम्पलेट आपके सामने करूंगा, हम उस टेम्पलेट पे 1 बाय 1, ठीक है, डेली बेसिस पे जितना टास्क हो सकता है हम उतना करेंगे। कॉलम्स उसमें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सारे कॉलम फिल करेंगे, ठीक है। उसी में फिर इमेजेस लगाना, कैसे इमेजेस अपलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, फीचर्स पॉइंट जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, सर्च टर्म्स क्या करनी है, प्राइसिंग वगैरह कैसे देनी है, वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप सारा करेंगे और किसी ने आगे मूव करने की कोशिश नहीं करनी, क्यों, सम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। तो जो आगे फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर देता हूँ तो बाकी सारे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये सर किस मखलूक की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए टू द पॉइंट रहें, जो हम टॉपिक कर रहे होंगे उसी पर रहें, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे पॉइंट क्लियर किए जाएंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब सारे पॉइंट क्लियर करके ही आपको फ्री किया जाएगा, डोंट वरी। जी, मैं टेम्पलेट शो करता हूँ आपके सामने, ये सैंपल भी मैंने बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम वहाँ पे सेलर प्रोडक्ट अपलोड करते हैं कैटलॉग में जाके, वो आपको तरीकाकार बताया जाएगा प्रोडक्ट लोड कैसे अपलोड कैसे करेंगे, एंड पे जब आपको सेलर सेंटर अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप यहाँ हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में क्या आता है, उसकी कैटेगरी आती है। कैटेगरी क्या है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। आप देखें टी शर्ट है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्लॉथिंग कैटेगरी से कर रहा है, ये मेकअप से नहीं कर रहा, ठीक है। मेकअप अगर यहाँ लिपस्टिक होती तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती, मेकअप से करती, ठीक है। तो लेट्स नाइफ होता तो वो किससे बिलोंग करता, किचन एंड होम, ये कैटेगरी किचन से रिलेट कर रहा था तो यहाँ किचन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। सेम जो प्रोडक्ट जिस से रिलेट कर होगा वो कैटेगरी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। सेलर एसकेयू, मेन बात ये समझने वाली है कि सेलर एसकेयू क्या होता है, ये बनाते कैसे हैं, ठीक है। एसकेयू स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट, सब लोग नोट भी कर लें, ये बाद में पूछने भी हैं साथ साथ, ठीक है, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशंस भी लेता होता हूँ और किसी स्टूडेंट को बख्शता नहीं हूँ जब तक वो प्रेजेंट नहीं कर लेता। सेलर एसकेयू, एसकेयू स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड होता है जो सेलर अपने पास रखता है। इसकी मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देता हूँ कि जो एक दुकानदार होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर में, जिसे हम खाता वाला रजिस्टर कहते हैं, खाता उसमें रखता है, मतलब उसमें सारा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है, ये प्रोडक्ट मेरे पास सेल हो गया है और ये प्रोडक्ट मुझे इतनी क्वांटिटी में और मंगवाना है, वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है, नोट रखता है, ठीक है, ताकि उसे याद रहे, ठीक है। सर सेम यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, जी, सर खाता मींस रिकॉर्ड, ओके, जी, ठीक है। एसकेयू स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट। इसमें क्या होता है कि जो अकाउंट होल्डर होता है, मैं फिजिकल एग्जांपल आपको दे रहा था, अभी काइंडली एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि सारा फ्लो खराब हो जाता है, ठीक है। लास्ट आपको 5 to 10 मिनट्स दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन कीजिएगा। अब फिजिकल एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक शॉपकीपर है, वो शॉप में, ठीक है, मोस्टली आप में से बिजनेसमैन भी हो गया, वो रिकॉर्ड रखते हैं अपना प्रॉपर, क्या रिकॉर्ड रखते हैं कि ये चीज मैंने मंगवाई है, इतनी क्वांटिटी में मंगवाई है, इतनी इस माह मेरी सेल हुई है और इतनी और मैंने मंगवानी है, ठीक है। वो एक रिकॉर्ड रखता है अपने पास और रिकॉर्ड रखता है कि ये चीज मेरे पास पड़ी है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सेलर एसकेयू कहते हैं अमेज़न की जुबान में। अमेज़न ये हमें शीट प्रोवाइड करता है एक, जिसमें हम अपना एसकेयू लिखते हैं। ये शीट अमेज़न के पास नहीं जाती, ये शीट हमारे पास ही रहती है, जो अकाउंट होल्डर होता है उसके पास ये शीट रहती है, सिर्फ रिकॉर्ड और याद दहानी रखने के लिए, ठीक है, कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा है और इतनी क्वांटिटी में पड़ा है। और ये बनाते कैसे हैं, ये इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी करें। यहाँ पे जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया जी, देखें, टी शर्ट, टी एस स्टैंड फॉर क्या है, टी शर्ट, ठीक है, पी स्टैंड फॉर क्या है, ये पेरेंट है। ये मैं आपको पेरेंट और चाइल्ड की वेरिएशन करवाता हूँ, पहले आप एसकेयू को समझ लें कि एसकेयू क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी स्टैंड फॉर पेरेंट है, बस आपके लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जब फर्दर हम इस प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम पाएंगे, मैं आपको पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन का करवाऊंगा। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टी एस स्टैंड फॉर टी शर्ट,
ये खुद कोड वर्डिंग दी है मैंने कि कहीं से नहीं उठाई, कहीं से मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी, मैं जैसी मर्जी दूं। अब मैंने ये कोड वर्डिंग में मेंशन क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या मेंशन किया है, टीएस टी शर्ट था मेरा जो प्रोडक्ट, मैंने टीएस वो मेंशन कर दिया, हाइफन से मैंने 01 इस प्रोडक्ट का कोड रख लिया, ठीक है। स्मॉल वाला जो मेरे पास प्रोडक्ट है, जो स्मॉल साइज है, उसका मैंने कोड क्या रख लिया, 01। और ब्लू जो आपको नजर आ रहा है, इस ब्लू का मतलब क्या है, ब्लैक है। जो बी सॉरी नजर आ रहा है, इस बी का मतलब क्या है, ब्लैक है या ब्लू है, एक कलर है, ठीक है। यहाँ पे देखें कलर कौन सा है, यहाँ पे मेंशन ब्लैक है, ठीक है। बी स्टैंड फॉर क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है, जो एस लिखा हुआ है 01 के साथ, उस एस से क्या मुराद है, स्मॉल, ठीक है। नीचे सेम आ रहा है, नीचे डब्ल्यू की जगह क्या आ रहा है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाइट कलर, एस क्या है, स्मॉल साइज है। सिमिलरली मैं नीचे आया हूँ मीडियम साइज में, तो मीडियम में मैंने उसका कोड चेंज कर दिया, 02 रख दिया है, ठीक है। आप कोड कोई भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, अपनी याद दहानी के लिए रखना है। इसमें आप जो मर्जी लिखें वो सब कुछ ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई भी रिजेक्शन इसमें नहीं है। इसके यू आपने अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है। आप अपने रिकॉर्ड के लिए जो आपको आसानी लगता है, आसान वर्ड लगता है, आसान कोड रखता है, आप वही मेंशन करें। आप यहाँ पे पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, या बी की जगह सिंपल बी की जगह ब्लू पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा ब्लू भी लिख सकते हैं। और सिंपल बी लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल बी भी लिख सकते हैं। एक्स मीडियम का जो मैंने किया है कोड, वो 02 कर दिया है, बाकी सेम ब्लैक एंड व्हाइट है। नेक्स्ट लार्ज में आया हूँ तो क्या कर दिया है, 03 लार्ज में ब्लैक और व्हाइट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा लार्ज, उसमें ब्लैक और व्हाइट। अब ये देखिए मेरे पास कितने थे, स्मॉल में 2 कलर हैं, मीडियम में 2 कलर हैं, लार्ज में 2 कलर हैं, एक्स्ट्रा लार्ज में 2 कलर हैं। अब यहाँ पे आपको मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो है पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस। वेरिएशन से मुराद क्या है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट कलर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास टी शर्ट है, आपके पास टी शर्ट स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है। और आपके पास कलर कौन कौन से हैं, स्मॉल में भी 2 कलर है, मीडियम में भी 2 कलर हैं, लार्ज में भी 2 कलर है, एक्स्ट्रा लार्ज में भी 2 कलर हैं। और कौन से 2 कलर हैं, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। हर साइज में आपके पास 2 कलर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको प्रेजेंट कैसे करना है, जिस तरह SKU सेपरेट बनाया गया, सिमिलरली हमने इनका टाइटल भी सेपरेट बनाते हैं हम लोग। पहले SKU समझे, फिर टाइटल की तरफ मूव करेंगे। अब देखें SKU मैंने सबका सेपरेट बनाया है, SB SW दोनों का अलग अलग है। मैं यहाँ पे S-B, W इस तरह नहीं करूंगा, ब्लैक का अलग किया है, व्हाइट का अलग किया है, दोनों को अलग अलग मैंने प्रेजेंट किया है, स्मॉल ब्लैक स्मॉल व्हाइट। नीचे में आया हूँ मीडियम ब्लैक मीडियम व्हाइट, नेक्स्ट लार्ज ब्लैक लार्ज व्हाइट, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट। ये मैंने SKU बनाया। आप इसकी कोडिंग कोई भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये रिकॉर्ड आपके पास होता है सेलर कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास होता है, अमेजोन के पास नहीं जाता। इससे अमेजोन को कोई सरोकार नहीं है, आप कौन सी वर्डिंग यूज कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, इट्स अप टू यू, जैसा मर्जी करें। लेकिन कोशिश यही करें कि आप जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ लिखें, ताकि आपके जहन में फौरन वो वर्ड देख के याद आ जाए कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट था। यहाँ पे अगर मेरे पास टी शर्ट है, मैं एम ही कुछ लिख देता MS, तो वो क्या है, कुछ भी नहीं, सेंस ही नहीं बनी। MS क्या है, प्रोडक्ट मेरा टी शर्ट है, MS मैंने कोड क्या रखा है, कोई भी नहीं किया इसका। तो टी शर्ट मैंने TS से मुझे पता चल रहा है, टी शर्ट मेरा था प्रोडक्ट, तो TS से टी शर्ट है, ठीक है। ये था SKU। नेक्स्ट आ रहा है ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम जो होगा आपका, आपने वो करना है। यहाँ पे क्या है, वुमेन्स वेयर ब्रांड नेम था, तो आपने जो आपका ब्रांड नेम होगा वो आप यहाँ पे ब्रांड नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देख लें। नेक्स्ट अब आ रहा है हमारा जो न्यू चीज आ रही है आप सबके लिए, वो क्या है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट SKU आपको कहा था TS और सिर्फ P लिखा हुआ है। अब इस P से क्या मुराद है, पेरेंट। पेरेंट क्या है, पेरेंट सिर्फ आइडिया है कि आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट है, वॉशेबल है, इजी वेयर है, शाइनी फैब्रिक है। ये देखें जो पेरेंट का आप टाइटल पढ़े, वुमेन्स वेयर, फैशन ट्रेंड, टी शर्ट, वॉशेबल, इजी वेयर, शाइनिंग फैब्रिक, नेक डिजाइनिंग, कलर, लिलन। कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ मटेरियल तक आ रहा है। पेरेंट का टाइटल कहाँ तक आ रहा है, ये पेरेंट है, पेरेंट का टाइटल कहाँ तक, सिर्फ मटेरियल तक आ रहा है। अब इसमें मैंने क्या, साइज और कलर मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ आइडिया था, पेरेंट वाला जो है वो सिर्फ आइडिया है मेरे पास कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है। अब उसमें कलर क्या है, साइज क्या है, ये पेरेंट में हम मेंशन नहीं करते, ये फर्दर सेपरेट में करते हैं। अब यहाँ पे देख, ये जो नीचे आ रहा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एक जल्दबाजी में मैंने की है मिस्टेक, वो ये की है कि यहाँ स्मॉल की जगह पूरा स्मॉल लिखने की बजाय मैंने सिंपल S लिख दिया था।
या पूरा स्मॉल आना है, ठीक है। ये क्या था, वुमेन्स वेयर, फैशन है, ट्रेंड, टी शर्ट, वॉशेबल, इजी वेयर, सेम बिल्कुल आ रहा है जैसा पेरेंट, मेरा पेरेंट का टाइटल था, सेम टाइटल आ रहा है। फर्क कहाँ आ गया, सिर्फ स्मॉल और ब्लैक ऐड हो गया इसमें। और नीचे क्या, स्मॉल व्हाइट में क्या ऐड हो जाएगा, स्मॉल व्हाइट ऐड हो गया। और ये देखिए सेम आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास पीछे जो एस के यू था, ये देखें एस डब्ल्यू, मतलब क्या, स्मॉल व्हाइट, उसके सामने स्मॉल व्हाइट वाला टाइटल है, देखें एस डब्ल्यू वाला स्मॉल व्हाइट है, और एस बी के सामने क्या है, स्मॉल ब्लैक वाला टाइटल है। आपका जो सेम एस के यू, उसके सामने सेम टाइटल होना चाहिए। पेरेंट वाले में आपने सिर्फ कहाँ तक टाइटल लिखना होता है, मटेरियल तक, उसमें आप डायमेंशन और कलर मेंशन नहीं करते। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरिएशन से मुराद क्या है, उसके डिफरेंट साइज हो, डिफरेंट कलर हो। जिस तरह टी शर्ट है, इसका डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है, तो इसका पेरेंट में कहाँ तक हम लिखेंगे, सिर्फ मटेरियल तक लिखेंगे। फर्दर जब नीचे उसकी वेरिएशंस आएंगी तो हर वेरिएशन को हम अलग सेपरेट से डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह स्मॉल ब्लैक को अलग कर रहे हैं, फिर स्मॉल व्हाइट को अलग कर रहे हैं, फिर मीडियम ब्लैक को अलग, मीडियम व्हाइट को अलग, लार्ज ब्लैक को अलग, लार्ज व्हाइट को अलग, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक को अलग, एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट को अलग। यहाँ कितनी वेरिएशंस मेरे पास बन रही हैं, ठीक है। कितने साइज हैं, 4 साइज हैं, 2 कलर हैं, 8 वेरिएशंस मेरे पास बन रही हैं, ठीक है। स्मॉल की 2, मीडियम की 2, लार्ज की 2, एक्स्ट्रा लार्ज की 2, 8 वेरिएशंस मेरे पास बन रही हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन कहते हैं। जिसमें हमने जो सबसे पहला हमारा जो टाइटल है, इसे क्या कहते हैं, पेरेंट टाइटल कहते हैं। और नीचे जितने भी ये हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, ये चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। ये जितने भी कलर हैं, जितने भी साइज हैं, ये क्या है, चाइल्ड कहलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन कहलाते हैं। ये सेम एसकेयू और आपका जो ये टाइटल होगा, ये सेम एज इट इज होना चाहिए। पीछे आपने यहाँ स्मॉल ब्लैक लिखा है तो सामने टाइटल स्मॉल ब्लैक होना चाहिए। ये नो यहाँ आपने स्मॉल व्हाइट लिख दिया और सामने आप टाइटल किसका कर रहे हो जी, स्मॉल या लार्ज ब्लैक का कर रहे हो। पीछे आपने कुछ और मेंशन किया, आगे कुछ और मेंशन कर रहे हो, तो ये एरर नहीं होना चाहिए। सेलर एसकेयू और आपका टाइटल जो वेरिएशन है वो सेम सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। इसमें जो क्वेश्चनिंग है वो पूछें, क्योंकि ये जब असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें ये बहुत से डाउट्स आएंगे। जी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करें। सर ये जो आपने बताया है पेरेंट्स का और चाइल्ड का, इसका थोड़ा सा बताना, ये चाइल्ड कौन से होंगे, पेरेंट कौन से होंगे? जी देखिए, पेरेंट जो सबसे पहला टाइटल यहाँ बना हुआ है, जिसमें सिर्फ मटेरियल लिलन तक मैंने टाइटल लिखा हुआ है, उसमें देखें जो पेरेंट वाला है उसमें कोई साइज कोई कलर मेंशन नहीं है। वो जस्ट आइडिया है कि मेरा प्रोडक्ट है कैसा। नीचे ये मेंशन उसमें नहीं किया हुआ पेरेंट में कि साइज कौन सा है और कलर कौन सा है। तो जिसमें साइज और कलर नहीं आ रहा, सिर्फ कहाँ तक आ रहा है, मटेरियल तक आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरेंट। वो पेरेंट टाइटल होता है। फर्दर उसके जितने कलर जितने साइज होंगे वो क्या कहलाएंगे, चाइल्ड कहलाएंगे, ठीक है। सर मतलब पेरेंट टाइटल ऑलमोस्ट सारा सेम ही रहेगा और साथ कलर और साइज ऐड हो जाएगा। जी एग्जैक्टली। सर पेरेंट लिस्टिंग में जो पिक्चर्स होंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स की होंगी और चार्ट में अलग अलग की होंगी कलर के मुताबिक। जब पिक्चर्स का टॉपिक आएगा, जब पिक्चर्स का टॉपिक आएगा वो चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, फर्दर ना मूव करें, जितना करवाया जा रहा है। अभी पिक्चर्स तक पहुंचने के लिए हमारा बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, उससे पीछे हमने ये चीजें करनी है पहले, ठीक है। ये वाली चीजें ये सारी करनी है आपने, उसके बाद इमेजेस वाले कॉलम में जाना है। तो जब वो आएगा, उसकी बारी आएगी, वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, डोंट वरी। अच्छा सर, ये कौन सा स्टॉक होगा, जो हमारे पास होगा या अमेज़न के वेयर हाउस में होगा? ये वो स्टॉक होगा जो आप अमेज़न के वेयर हाउस में भेजेंगे। सिर्फ एसकेयू में वो आप एसकेयू भी उस चीज का बनाएंगे जो आप प्रोडक्ट अमेज़न में भेजेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो आप भेजेंगे उसी का रिकॉर्ड रखेंगे ना कि हाँ ये चीज मैंने भेजी है। लेट्स सपोज आपने एक माह में भेजी है, इसी माह भेजी, आपने 500 प्रोडक्ट भेजा है, रिकॉर्ड रखोगे, ठीक है। स्मॉल व्हाइट का मैंने कितनी शर्ट भेजी थी, स्मॉल व्हाइट मैंने 50 भेजी थी, स्मॉल ब्लैक भी 50 भेजी है, मीडियम व्हाइट भी मैंने 50 भेजी है, 50 भेजी आपने शर्ट। फिर क्या रिकॉर्ड रखोगे आपके, ठीक है, इस माह मेरी स्मॉल ब्लैक की कितनी बिक गई है, 25 बिक गई है, मीडियम व्हाइट की कितनी बिक गई है, 30 बिक गई है। फिर आप रखोगे कि हाँ अच्छा इसकी 25 बिक गई है, इसकी 30 बिक गई है। न्यू मैंने कितनी मंगवानी है, हाँ स्मॉल ब्लैक की मैंने 25 और मंगवानी है और मीडियम व्हाइट की मैंने 20 और 30 और मंगवानी है। तो ये रिकॉर्ड जो होगा ये आप अपने पास रखोगे, इसे हम क्या कहते हैं, सेलर एसकेयू कहते हैं, ठीक है। फर्दर रिकॉर्ड उसी प्रोडक्ट का आप करेंगे जो प्रोडक्ट आप ऑब्वियस सी बात है वेयर हाउस में भेजेंगे। और कोई क्वेश्चन पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन से रिलेटेड?
अब जहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर बार बार आ रहा था एरर हमारा टाइटल में, कि हमारे पास ज्यादा साइज हो, ज्यादा कलर हो, तो हम उन्हें कैसे प्रेजेंट करेंगे, उन्हें इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो ज्यादा वेरिएशंस वाला प्रोडक्ट होता है उसमें हम नहीं जाते, उसकी वजह फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो आपको बताई जाएगी। फिलहाल आपको वो तरीका भी सीखना है, इनकेस कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कहता है नहीं मुझे ज्यादा वेरिएशन वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी लिस्टिंग करो, तो फिर आप वहाँ पे हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाओ तो मुझे तो आती ही नहीं है सर। माइक जी, ये जो एसकेयू में मल्टी कलर को कैसे मेंशन करेंगे? ये देखें एसकेयू में देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, माइक्रोफोन ऑफ कर दें। लेकिन इसमें ये भी है ना, अक्सर शर्ट्स होती हैं मल्टी कलर में होती हैं। जी ठीक है, मतलब एक ही शर्ट में मल्टी कलर आ रहा है। हाँ, मैं वो उसको कैसे मेंशन करेंगे? जी माइक्रोफोन ऑफ करें, बताता हूँ। जी जिस तरह इनका क्वेश्चन है कि अगर एक ही शर्ट है उसमें 3 कलर आ रहे हैं, तो फिर उसमें मैंने जब टाइटल रीचेक करा था आप लोगों के, तो उसमें मैंने बताया कि इन केस एक शर्ट में मल्टी कलर आ रहे हैं तो आप वहां पे लिखें स्मॉल, सामने हाइफन लगा के मल्टी कलर लिख दें। एसकेयू में आप मल्टी कलर कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, ठीक है, SM बी जहाँ लिखा हुआ है मैंने बी से ब्लैक लिखा हुआ है, आप यहाँ पे SM कर लो, M स्टैंड पर क्या होगा मल्टी कलर, या फिर डायरेक्ट पूरा मल्टी कलर पूरा लिख लो, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो मल्टी कलर, ठीक है। एक साइज में एक ही शर्ट में मल्टी कलर आ रहे हैं, आपने इस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। ओके सर। जी एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर यहाँ पे हम SKU में मल्टी कलर लिख रहे हैं तो फिर टाइटल में ऑब्वियस सी बात है, जब SKU में आपने मल्टी कलर लिखना है तो टाइटल में भी फिर यहाँ पे मल्टी कलर ही आएगा, यहाँ जब ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ भी मल्टी कलर आएगा फिर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक शर्ट के अंदर 3 या 4 कलर हैं या 2 कलर हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? अच्छा कल एक और जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी याद आ गई मुझे, कल 28 सफ़र है, जलूस होने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो सर्विसेज नहीं होगी कल, तो मे भी कल की क्लास ना हो, ठीक है, कल अगर सर्विस ना हुई तो कल की क्लास नहीं होगी, ठीक है। ओके सर जी, और यहाँ पे आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगी, नोट डाउन कर लें सब लोग, अपने पास रजिस्टर और पेन तो सबके पास होना ही चाहिए और होगा भी, सही उम्मीद है। आपके असाइनमेंट क्या, आपको ये ब्लैंक टेम्पलेट सेंड कर दिया जाएगा, ब्लैंक सेंड किया जाएगा, उसमें कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी, आपने ये 4 कॉलम फिल करने हैं। प्रोडक्ट टाइप में आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने तो एक सैंपल लिख दिया था क्लॉथिंग, आपने पूरा जितने SKU होंगे यहाँ तक पूरा क्लॉथिंग लिखना है आपने, क्लॉथिंग सब में। प्रोडक्ट टाइप, सेलर SKU, ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम, आपने ये 4 कॉलम फिल करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपके पास साइज और कलर कौन कौन सा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। आपके पास दो साइज होंगे, स्मॉल और लार्ज। साइज कितने होंगे? 2 साइज होंगे, स्मॉल और लार्ज। कलर कितने होंगे आपके पास? ब्लू, पर्पल और पिंक, 3 कलर होंगे, ब्लू, पर्पल और पिंक। स्मॉल लार्ज साइज होगा, ब्लू, पर्पल और पिंक कलर होगा। आपने मुझे इस तरह करके सेलर SKU और प्रोडक्ट नेम जो है, इसका प्रोडक्ट टाइटल है, ये पेरेंट चाइल्ड वाले आपने ये बना के देने हैं। ये कितनी आपकी वेरिएशंस बनेगी? 2 कलर हैं, 3 साइज हैं, कितने बने जी, जल्दी बताएं। सर आपने 3 कलर और 2 साइज का है जी, ये 6 वेरिएशंस आपकी बनेगी जी, ब्लू, पर्पल एंड पिंक, स्मॉल एंड लार्ज साइज है। 6 वेरिएशंस आपकी बनेगी और पेरेंट वाले टाइटल को इंक्लूड करके आपके 7 बनेगी। पेरेंट वाले को इंक्लूड करेंगे तो 7, और सिर्फ वेरिएशंस काउंट करें तो 6 होंगे। सर कलर चेंज कर दें, पर्पल या पिंक के अलावा कोई एक और ऐड कर दें प्लीज। कोई भी कलर आप अपनी मर्जी के 3 कलर कर सकते हैं। अच्छा, वो पर्पल भी पिंक से बनेगा और पिंक भी, दोनों में पिंक से बनेगा। यही तो फंडा है जो नेक्स्ट आपको समझाना है।
अच्छा माइक्रोफोन ऑफ, हाँ जी, थैंक यू। ए हैंड फ्री कोशिश क्या करें, हैंड फ्री यूज किया करें, ठीक है, हैंड फ्री यूज किया करें, क्योंकि जब हैंड फ्री नहीं होती, कोई माइक्रोफोन ऑन करता है तो फिर मेरी वॉइस रिकॉइल हो रही होती है, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है, फिर मैंने हैंड फ्री लगाए होते हैं। अब मुझे अपनी जो मैं बोल रहा हूँ फिजिकली वॉइस भी आ रही है, फिर लैपटॉप से मेरी वॉइस ही रिकॉइल हो रही होती है, आपकी भी हो रही होती है, तो 3 वॉइसेस मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, कोशिश कर करें हैंड फ्री लगाए कर। आज के लिए आपका इतना टास्क है, सिर्फ नेक्स्ट नहीं जाना। ये टेम्पलेट बहुत बड़ा है, ठीक है, ये देखें बहुत बड़ा टेम्पलेट है, ये सारा ऑलमोस्ट हम लोगों ने करना है, ठीक है। कुछ इसमें बस मेन चीजें हमारी यहाँ तक आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेन चीजें जो होंगी हमारी वो ये होंगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बुलेट पॉइंट 5 तक। नेक्स्ट फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ये 4 कॉलम आप लोगों ने कल क्लास नहीं होती तो परसों सबमिट करवाने हैं, ठीक है, लाजमी सब लोगों ने। अब और किसी का कोई डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो पूछें, और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं काइंडली मैम उन्हें प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है हमारा उसकी वीडियो दे दें, वो एक बार देख लेंगे ताकि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सर जी सर आप जरा ये दोबारा करें सर, मुझे सही समझ नहीं आई। जी, मतलब क्या समझ शॉर्टली नहीं आई? करें सर। जी, क्या चीज नहीं समझ आई, कोई एक पॉइंट बताएं सर, ये आपको। SKU ये जी चलें, सर ठीक आप है, मुझे करवा। जी सारा एक बार मैं सारा गो थ्रू करवा रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू करवाता हूँ, एक बार मैं किसी स्टूडेंट को उठाऊंगा और वो अपना एक, ठीक है, आइडिया सा देगा, ठीक है। मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, फीमेल्स में से भी और मेल्स में से भी, ठीक है। एक बार मैं सारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रोडक्ट टाइप में आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखनी है। लेट्स सपोज आपका जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, टी शर्ट है, तो टी शर्ट किस से बिलोंग करती है, मेकअप से करती है या किचन से बिलोंग करती है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है? ऑब्वियस सी बात है क्लॉथिंग से बिलोंग कर रही है, मेकअप से भी नहीं कर रही, किचन से भी नहीं कर रही, ठीक है, गार्डनिंग और आउटडोर से भी नहीं कर रही, क्लॉथिंग से कर रही है, तो क्लॉथिंग कैटेगरी में मेंशन कर दूंगा सबके सामने। सेलर SKU क्या होता है? SKU स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट। इसमें क्या होता है, ये हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी में है, ये कलर है, ये साइज है, और ये आप अपनी मर्जी से कोडिंग कर सकते हैं। जो मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला TS-P, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट -P का मतलब है पेरेंट। पेरेंट का क्या है? पेरेंट जस्ट आइडिया होता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है और कैसा है, अंदर साइज और उसका कलर मेंशन नहीं होता पेरेंट वाले टाइटल में, ठीक है। देखें यहाँ पे पेरेंट वाले टाइटल में साइज और कलर मेंशन नहीं है, देखें सिर्फ लिलन तक है, आगे इसका साइज और कलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या आ रहा है? नीचे मैंने लिखा हुआ है TS-01S-B। इसका मतलब क्या है? टी शर्ट 01, मैंने इसे कोड दे दिया कि स्मॉल वाला जो है मेरा साइज, उसे मैं क्या कहूंगा? 01। नेक्स्ट क्या है? S स्टैंड फॉर स्मॉल और B स्टैंड फॉर ब्लैक। नीचे मैंने सेम कोडिंग दी है, बस B की जगह W लिख दिया, इसका मतलब क्या है? वाइट। सेम मैंने S की जगह नीचे क्या कर दिया? M कर दिया, तो उसका मतलब मीडियम है। फिर नीचे M की जगह L कर दिया, तो उसका मतलब लार्ज है। फिर L की जगह EXL या XL कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया? एक SKU बना दिया अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप बना लें, ठीक है। सिंपल S लिखें, S स्टैंड फॉर शर्ट, आगे कोड दे दें 009 या सिर्फ 9 या सिर्फ 1 या 0.1, कुछ भी दे दें जो आपकी मर्जी, या 5 कर दें, 10 कर लें, जो मर्जी आपकी, ठीक है। लेट्स सपोज आप SKU बनाते हैं S, पहले बना दें P, SP, उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, शर्ट पेरेंट। नेक्स्ट आ जाएगा S, कोड दे दें कोई भी अपनी मर्जी का, 5 कोड दिया है, साथ आप S लिखें स्मॉल, नेक्स्ट कर दें कलर ब्लैक। पूरा कलर भी मेंशन कर सकते हैं, सिंपल एक वर्ड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये हो जाएगा SKU। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होगा? जो आपका प्रोडक्ट का ब्रांड होगा वो आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होगा? जो हमने टाइटल मेकिंग सीखा है वो हमारा बेसिक होता है प्रोडक्ट नेम। देखिए पेरेंट वाले में सिर्फ क्या है? मटेरियल तक है, उसमें डायमेंशन और कलर मेंशन नहीं है। नीचे क्या है? नीचे देखें, स्मॉल ब्लैक अलग है, स्मॉल व्हाइट अलग है, मीडियम ब्लैक अलग है, मीडियम व्हाइट अलग है। मैंने इस तरह मेंशन नहीं किया कि स्मॉल लिख के साथ ब्लैक और कॉमा लगा के व्हाइट भी मेंशन कर दिया, स्मॉल ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर में नहीं। 2 कलर अगर मेरे पास है तो दोनों को सेपरेट करूंगा मैं मेंशन, स्मॉल ब्लैक अलग, स्मॉल व्हाइट अलग, दोनों को सेपरेट किया है। फिर मैंने मीडियम ब्लैक अलग, मीडियम व्हाइट अलग, लार्ज ब्लैक अलग, लार्ज व्हाइट अलग, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक अलग, एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट अलग, सबको अलग एक्सप्लेन किया। सेम
देखिए यहाँ पे SB मैंने लिखा हुआ है, तो SB स्टैंड फॉर क्या है, स्मॉल ब्लैक, तो स्मॉल ब्लैक के सामने मैंने स्मॉल ब्लैक वाला टाइटल लिखा है, स्मॉल व्हाइट के सामने मैंने स्मॉल व्हाइट वाला टाइटल लिखा है, मतलब जो मैंने SKU बनाया उसके सामने सेम टाइटल सेम सीक्वेंस से लिखा है, ठीक है। ये होता है पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन। अब यहाँ इसकी वेरिएशंस देखें कितनी हैं, मेरे पास साइज कितने, 4 साइज हैं, कलर कितने हैं, 2 कलर हैं। अब हर साइज के 2 कलर हैं, स्मॉल के भी 2 हैं, मीडियम के 2 कलर हैं, लार्ज के भी 2 कलर हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के भी 2 कलर हैं, तो टोटल मेरे पास कितने टाइटल बन गए, 8 टाइटल बनेंगे। स्मॉल के 2 बनेंगे, फिर मीडियम के 2 बनेंगे, फिर लार्ज के 2 बनेंगे, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के 2 बनेंगे, तो ये टोटल कितने, 8 टाइटल बन गए। पेरेंट वाले टाइटल को इंक्लूड करके कितने बन गए, 9 बन गए, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड कितने बन गए, 9, सिर्फ चाइल्ड कितने हैं, 8, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड कहते हैं। अब क्लियर हुआ आपका पॉइंट? जी सर अब समझ आ गया। जी ठीक है। अब मैं किसी एक स्टूडेंट को कहता हूँ 5 मिनट में वो ब्रीफ करेगा या करेगी, और उसके बाद एंड करेंगे। जी 2 मिनट में देख लूं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो शीट्स है असाइनमेंट बनाना पड़ेगी इसकी ये मैं जो ये खुद नहीं बना सकोगे, ये मैं टेम्पलेट सेंड करूंगा, ब्लैंक टेम्पलेट आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, कोई मसला नहीं, वेलकम। कोई विलिंग है आप में से, कौन करना चाह रहा है ब्रीफ? क्योंकि मुझे आपका बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी तक। जब एक असाइनमेंट लूंगा उसके बाद आइडिया मिलेगा, जब कोई एक प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी फिर आइडिया होगा मुझे कि किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कौन ब्रीफ करना चाह रहा है आप में से? सर क्या मैं एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं कर दूं? जी चलें ठीक है, ये पहले चैंपियन 15 जो है आप कर दें हाफ, ठीक है। SKU को चैंपियन एक्सप्लेन कर देंगे और देन जाहिद आप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं राना फूल आप वर्ड पे ये टेम्पलेट नहीं बना सकोगे। हाँ सिंपल आप इस तरह हेडिंग दे के ऊपर वो कर सकते हो, लेकिन ये टेम्पलेट आप नहीं बना सकोगे। जी स्टार्ट करें चैंपियन 15। अच्छा सर, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप हम पहले से जो ये तो हम अपनी तरफ से ये बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट टाइप में सबसे पहले वो कैटेगरी मांगेगा। कैटेगरी में आप किचन प्रोडक्ट है तो किचन से रिलेटेड होगी, लेकिन ये टी शर्ट है तो क्लोथ से रिलेटेड है, तो ये क्लोथ हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है सर? ठीक है सर? जी कंटिन्यू। जी ठीक है। ठीक है, उसके बाद SKU सेलर कीप यूनिट, ठीक है। इसमें सेलर कीपिंग यूनिट, सेलर कीपिंग यूनिट, कीपिंग यूनिट में हमने ये मतलब कि अपनी तरफ से अपने आप को समझने के लिए ये चीज दरकार मतलब लिखनी पड़ती है। जैसे आपने ये चीज पे लिखा हुआ है ना सर, टी शर्ट और स्लैश पेरेंट्स, तो उसमें ये है कि टी शर्ट 0 शायद कुछ भी कोड दे दें, S फॉर स्मॉल है और B फॉर कुछ भी आप तो पूरा लिख दें, ब्लू या ब्लैक। लेकिन सर इसमें B अगर ब्लू ब्लैक तो पूरा लिख दें, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाएगा सर? जी एग्जैक्टली जब हमारे पास 2 सेम कलर आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिंक और पर्पल दिया था, तो वहां पे हम क्या करते हैं, या तो कोड चेंज कर लेते हैं, जिस तरह मैंने 01 लिखा था, तो मैं अगर 2 BB आ रहे हैं तो मैं कोड चेंज कर दूंगा या फिर पूरा लिख दूंगा। पूरा सर लिख दें, उससे ना मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोड में जी वो बेस्ट रहेगा। वो कोड में मतलब कि जी कोड तो अपने आप को याद रहेगा दूसरों समझाने के लिए, क्योंकि वो खुद ब खुद समझ जी ये जाएगा। आपने खुद ये सब कुछ आपने खुद अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है, तो जो चीज आपको बेस्ट तरीके से समझ आ रही है आप वही करें। हाँ जी, ये रिकॉर्ड बेसिकली हम अपने के लिए कर रहे हैं कि कितना स्टॉक अमेज़न पे रह गया या कितना नहीं, उन्होंने नहीं करना है ये, ठीक है। ये हमने अपने के लिए करना है कि कितना रह गया स्मॉल, कितना लार्ज रह गया, कितना एक्सेल रह गया, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड पे भी यही है, टी शर्ट 015 स्लैश W मतलब कि वाइट है, ठीक है। इसी तरह नीचे फिर भी आया या ब्लैक होगा जो या ब्लू होगा, इसमें 02 जो है वो मीडियम साइज में है, ठीक है। इसी तरह मीडियम साइज 02 मीडियम में भी नीचे जो W है ये वाइट में होगा। इसी तरह नीचे लार्ज है वो 03 दिया हुआ है, तो 03 लार्ज है और B ब्लू होगा या ब्लैक, कोई भी आप पूरा लिख लें, ठीक है। और लास्ट पे एक्सेल है,
एक्सेल पे अगर एक्सेल है, एक्सेल में कितनी है, ठीक है, वो आप मतलब कि इसी तरह ही है, ठीक है सर, ये सही जा रहा हूँ, जो एक्सेल में कितनी है उसकी है, ठीक है सर। जी जी ठीक है, वेल डन। बाकी ब्रांड नेक्स्ट नेम ये जाहिद ब्रांड को करने दें। थैंक यू सो मच चैंपियन, ये जाहिद को करने दें यार। जी अच्छा थैंक यू जाहिद, आप सिर्फ इसमें हाँ, जो ये वाला जी, करें, जी। सिर्फ ये करते हैं, ये कर दें पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस का एक्सप्लेन। ब्रांड नेम और ये जो आगे प्रोडक्ट नेम है, जी ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है, ये क्या चीज़ है, आप इसे एक्सप्लेन कर दें सर। जी जी, ये ब्रांड नेम का ये होता है कि जो भी आपने ब्रांड लिखा हुआ है टाइटल में, आपने वो हर जगह पे वही लिख देना सारे कॉलम में। आगे जब प्रोडक्ट नेम पे आपने आना तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो आपने हमेशा पेरेंट रखनी है। पेरेंट में ये होता है कि सिर्फ आपने साइज और कलर नहीं मेंशन करना, बाकी सब कुछ वैसे ही मेंशन कर देना। तो लास्ट पे लिखा हुआ है ना स्मॉल हाइफन और ब्लैक वगैरह, वो नहीं आपने मेंशन करना, बाकी सेम टू सेम आपने जो टाइटल वाला होता है पीछे से वो मेंशन कर देना। उसके बाद जब आपने साइजिंग पे आना है और कलर्स पे आना है, कलर वेरिएशन पे अगर स्मॉल है तो फिर आपने स्मॉल सेम ऊपर वाला पेरेंट वाली लाइन लिख के सेम आगे स्मॉल और हाइफन ब्लैक कर देना। इसी तरह नीचे स्मॉल वाइट है, मीडियम ब्लैक, मीडियम वाइट, लार्ज ब्लैक, लार्ज वाइट, एक्सेल ब्लैक और एक्सेल वाइट है। और अगर आपने वो जो पीछे सेलर कीपिंग यूनिट में जो सिंबल्स वगैरह चेंज करने थे, जैसे पर्पल और पिंक का दोनों का पीबी है, तो आप पर्पल पे पीआर कर सकते हैं, पिंक में पीआई कर सकते हैं। जी ओके, वेल डन जाहिद। और ठीक है आप लोग, ठीक है आपने कम्युनिकेशन, माइक्रोफोन ऑफ कर दे, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम करने के लिए ठीक है स्टेप फॉरवर्ड किया करें, ठीक है, और खुद को यहाँ डोमिनेट किया करें, ठीक है। इससे आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम होंगे, आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो तो उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं रेदर देन कि आप चुप करके समझ रहे हो उस बात को, ठीक है। और उसके बाद कल अगर इनके सर्विस आ जाती है तो फिर क्लास होगी, अगर सर्विस नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम ये कुछ दिन पहले जो यहाँ पे था जलसा उनका, उस वक्त सर्विस गई थी रात को 12 के बाद आई थी यहाँ सरगोधा में सर्विस, ठीक है। और अब जो जलसा हो रहा है ये बड़ा जलसा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो पहले हुआ है, तो इस वजह से मे बी ना आए, सर्विस आ गई तो क्लास होगी, इनकेस नहीं आती तो फिर आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, जिनके पास वाईफाई होगी उन्हें तो पता चल जाएगा कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। और ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है। कलर आप कोई से भी 3 ले लें, मैंने रिकमेंड किए हैं पिंक, पर्पल और ब्लू, इट्स अप टू यू, आप कोई लिंक। कलर साइज मैंने 2 रिकमेंड किए हैं, स्मॉल और लार्ज, आप कोई से 2 साइज ले सकते हैं, ठीक है, आप फ्री हैंड है, लेकिन आपने 2 साइज 3 कलर लेने हैं। उसमें मुझे वेरिएशन, ये 4 कॉलम आपने फिल करके देने हैं, मैंने टेम्पलेट आपको ग्रुप में सेंड कर दी है। टेम्पलेट ओपन करने के लिए आपको MS एक्सेल रिक्वायर्ड है। MS एक्सेल जो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वो MS एक्सेल डाउनलोड कर लें, ठीक है, उसके 1 मंथ फ्री ट्रायल है, वो उसके लिए अप्लाई करें, वो आपको इजीली मिल जाएगा, साइन इन करें। और जो लैपटॉप्स पे हैं उनके पास पूरा सेटअप होगा MS ऑफिस का, तो वो इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नंबर है सर, इसमें ये होगा कि किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को हम प्रोडक्ट खरीदनी है तो वो लाजमी कॉपी करके वो कीवर्ड डालेगा तो प्रोडक्ट खरीद सकता है। क्या मुझे आपकी बात समझ नहीं आई? तो जो आइटम नंबर आ गया मूवमेंट, ये कीवर्ड ही है ना बेसिकली जो आगे, नहीं आगे आइटम नंबर जो आ रहा था, जी जी वो मूवमेंट जो आगे नहीं वो फर्दर जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उस वक्त आपके मैं 1 बाय 1 हर कॉलम एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, छोड़ता कोई कॉलम नहीं, ठीक है। हाँ जी, जो आपको आज 4 कॉलम करवाए इन्हीं पे रहें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। वो कुछ ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं होती तो हम नहीं देते, वो फर्दर जब हम करेंगे तो बता दिया जाएगा। प्लीज टेल मी, साइट पे जो मैसेज होते हैं अगर कोई नहीं बोलना चाह रही फीमेल्स तो कोई और पढ़ के बोल दिया करें, ठीक है जी। सेम इनमें भी लिमिट्स है, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपके टाइटल्स ही हैं, ये जो आपने मेंशन किए हैं ये टाइटल्स ही हैं आपने लिखे हैं, ये जो आपके सामने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये जो सामने आपके आ रहे हैं ये सारे टाइटल ही तो हैं, जो स्ट्रक्चर आपको मैंने ठीक करवाया, जो गाइडलाइन दी उतनी के अकॉर्डिंग ये टाइटल बने हुए हैं, और इनमें लिमिट है, हर कैरेक्टर 200 से ज्यादा ना हो, हर टाइटल 200 से ज्यादा कैरेक्टर ना हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका।
सर अगर हम पैकअप में दे रहे हों और 2-3 ठीक है और उसमें साइज डिफरेंट हो तो उससे ये वेरिएशन और लिस्टिंग वो कैसे होगी? उसमें कीवर्ड जो है प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट लिस्ट देखिए कैसे जो होगी? आता है ना, जो पैक ऑफ आता है ना, ठीक है, उसमें कोई साइज मेंशन नहीं होता, वो फ्री साइज होता है। ठीक है, जो पैक हम बनाते हैं वो फ्री साइज होता है, कोई साइज नहीं होता। ठीक है, या तो एक ही साइज के होते हैं सारे। ठीक है, क्योंकि जिसने पैक खरीदना है वो ऐसा नहीं होगा कि वो क्या करेगा कि एक छोटी शर्ट हो, फिर उससे बड़ी हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा कोई भी नहीं खरीदता। जिसने भी पूरा पैक खरीदना है वो एक ही साइज का खरीदेगा, या फिर फ्री साइज होगा या एक साइज रहेगा। कलर वेरिएशंस आ जाती हैं, वो हम मेंशन नहीं करते। जिसमें कलर ज्यादा होते हैं फिर वो मेंशन नहीं करते हम लोग। ठीक है, वो खुद ऑटोमेटिक है, जब इमेजेस लगाते हैं उसमें ब्रीफ हो जाता है। सर लेट्स सपोज अगर एक ही साइज के 3 कलर हैं या 4 कलर है तो हमारे पास तो उसको कैसे वेरिएशन में और साइज जो है हमारे पास 3 है और 3 ही कलर है तो हम पैक ऑफ 3 का बनाना चाह रहे हैं और हर पैक में एक ही साइज हो, लेकिन जी अच्छा चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, माइक्रोफोन ऑफ करें। देखिए जब भी हम पैक बनाते हैं किसी चीज का तो हम उसमें कलर डिफरेंट नहीं, साइज डिफरेंट नहीं करते, साइज एक ही होता है। जो भी आप पैक बनाएंगे, चाहे पैक ऑफ 3 करें, पैक ऑफ 5 करें, साइज सेम होगा, स्मॉल या मीडियम या लार्ज। कलर डिफरेंट हो सकते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, कुछ भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसका टाइटल कैसे बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखा देता हूँ। टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट के बाद मेन कीवर्ड के बाद आप क्या करें, पैक, ठीक है, ऑफ 5। पैक ऑफ 5 करने के बाद बेशक इस पैक ऑफ 5 को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, इस पैक ऑफ 5 को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ कलर मेंशन नहीं करोगे, सिंपल स्मॉल पैक, बस ये आपका टाइटल होगा। आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। ठीक है, टाइम अप हो गया है। और किसी का कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछें और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी मोहम्मद अफजल। अल्लाह हाफिज़। ये जो प्रोडक्ट नेम है इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दें, इस पे सही क्लियर नहीं हुई। ये प्रोडक्ट नेम जो आपने टाइटल बनाना सीखा वही प्रोडक्ट नेम है, वही टाइटल जो आपने कल सेम वही सीखा था, टाइटल वही लिखना है ये इसके ऊपर। सेम वही टाइटल लिखना है। ये सारे सेम टाइटल ही तो लिखे हुए हैं, देखें। ठीक हो गया, ठीक है जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।